प्रिय छात्र, आप लोगों को द गोल चैनल में स्वागत है। मैं आज बताऊंगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो 50 अंक के ही होते हैं। पर आपके पाठ्य पुस्तक से 50 और व्याकरण से 50 प्रश्न होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 50 का ही जो है आपको जवाब देना है। ठीक है। यदि आप 50 व्याकरण कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको आपके पाठ्य पुस्तक से जो पूछा गया वैकल्पिक प्रश्न, उसमें जो है टिक लगाने का मतलब फिर उसका जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आपका 50 जैसे कंप्लीट हो जाएगा। या गौर से यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को और उसके विकल्प को मैं समझाऊंगा बारी बारी से, और गौर से ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया गया है जो मतलब मॉडल सेट नंबर 1 में आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को, तो दिया गया है द का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो विकल्प में पूछा गया है मूर्धा, ओष्ठ, दंत और कंठ, है ना। आप इसका क्या जवाब देंगे? आप खुद इसका जो है जवाब ढूंढ लेंगे। या देखिए, है ना, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। आप पढ़े होंगे कि व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। या देख लें 5 वर्ग कौन कौन है। पहला है कवर्ग, कवर्ग है। नंबर 2 चवर्ग, नंबर 3 टवर्ग, नंबर 4 टवर्ग, नंबर 5 पवर्ग। अब देखिए, मतलब व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। और हमको ये भी ध्यान देना है कि कवर्ग कहाँ से कहाँ तक जो है सो हम कौन कौन वर्ण होता है। कवर्ग में जैसे क ख ग से लेकर अंग तक, चवर्ग में हो गया च छ से लेकर य तक, टवर्ग में हो गया ट से लेकर क्या है न तक, फिर जो है तवर्ग में हो गया त से लेकर न तक, फिर जो है प में हो गया प से लेकर म तक। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बोलते हैं या फिर हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, तो इसको ध्यान देना है सबसे पहले कहाँ से निकलती है ना। तो सबसे पहले कहाँ से निकलती है? तो कंठ से निकलती है। देखिएगा, कंठ से। कंठ। फिर देखिए कंठ के बाद क्या आ जाता है? तालु आ जाता है। कंठ के बाद क्या आ जाता है? तालु। फिर देखिए नंबर 3 में तालु के बाद हो जाता है मूर्धा। तालु के बाद क्या आता है? मूर्धा। फिर मूर्धा के बाद क्या आ जाता है? दंत। फिर 5वां क्या है? तो ओष्ठ। ओष्ठ। देखिए सीरियल से आप याद रखिए, और आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सब जो है आपके सामने में है। सीरियल से याद रखिए। बस देखिए जो भी कवर्ग आएगा, वो जो भी उसका जो उच्चारण स्थान पूछता है, तो आप उसका जवाब दे क्या? कंठ दें। फिर देखिए चवर्ग का जो भी आ जाएगा अक्षर ना, तो वो कहाँ से उसका उच्चारण स्थान है? तो तालु है। फिर ट का जो है सो देखिए ट से लेकर आपको न तक जो है सो पूछता है, जो मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ है,
तो बोल दें मूर्धा। फिर त वर्ग का देखिए तो क्या होता है, दंत है। फिर उसी तरह से प वर्ग का क्या है, तो ओष्ठ है। ठीक है। अब देखिए, अब द को देखिए, जो द का ऑप्शन यहाँ पर मूर्धा, ओष्ठ, दंत और कंठ दिया गया, तो आप क्या देंगे, है ना। किस में आता है, त थ द, त वर्ग में आता है, तो त में हमने क्या लिखा, दंत। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, दंत। देख लीजिए कितना आसान है ना। फिर हम आगे चलते हैं। सवाल है जो निश्चल। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद करें। संधि का अर्थ होता है दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों का जोड़ना। और विच्छेद का अर्थ होता है मतलब संधि, जो दो वर्ण को जोड़ा हुआ रहता है उसको अलग करना, उसी का नाम है विच्छेद। तो देखिए यहाँ पर निश्चल, तो निश्चल जो है सो कौन कौन शब्दों से बना हुआ है ना। तो देखिए यह जो है विसर्ग संधि का क्या है, उदाहरण है। जैसे निह, निह जोड़ छल, निह जोड़ छल, दो शब्द है, नी है और छल है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से आपको पूछ दिया जाए निरोग, है ना, तो क्या लिखेंगे, नी जोड़ रोग। ठीक है। अब देखिए आगे निर्झर पूछ देता है, तो क्या लिखेंगे, नी जोड़ झर। जैसे पयः जोड़ द पयोद, यशः जोड़ दा यशोदा। ठीक है, इस सब पर ध्यान देंगे। फिर आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इसमें पूछता है शुद्ध शब्द। यहाँ लिखा गया है स्मारण। क्या लिखा गया है, स्मारण, जबकि होता है स्मरण। फिर देखिए मैथिली लिखा गया है ना, मैथिली कोई शब्द नहीं है, मैथिली है। ठीक है। और फिर जैसे कि देख लीजिए स्मरण, ऐसे लिखेंगे तो ये शुद्ध होगा स्मरण। ठीक है। मैथिली, मैथिली, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ ना। और फिर क्या है, अनधिकार नहीं, अनधिकार नहीं, अनाधिकार, अनाधिकार देख लीजिए, अनाधिकार। फिर है आपका क्या है, वाहनी है, वाहनी सही है लिखा हुआ, वाहनी। वाहनी का तात्पर्य होता है वहन करने वाली, वहन करने वाली को क्या कहते हैं, वाहनी कहते हैं। तो वाहनी यहाँ विकल्प सही है, डी। फिर देखिए अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मैं शब्द कौन संज्ञा है। इसको तो सभी छात्र जानते होंगे, जो मैं क्या है सो, पर मैं बता देता हूँ। जो जाति वाचक में क्या आता है ना, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। और जाति वाचक है जो, जैसे कि हम नदी लिख दिए, पहाड़ लिख दिए, नाम नहीं दिए, उसका नाम नहीं दिए, सिर्फ पहाड़ का नाम देना नहीं है, सिर्फ पहाड़ आ गया, नदी है, तालाब है, तालाब है, फिर झील है। ठीक है। उसी तरह जो है माह है या महीना है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। और जैसे ही वो जातिवाचक संज्ञा का नाम पड़ गया है ना, खास एक के लिए, खास एक व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या किसी भी अन्य चीज़ के लिए, तो व्यक्तिवाचक चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्या है, मई, तो देखिए महीना का नाम है। ठीक है ना, क्या है, महीना का नाम है ना, इसलिए ये हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है।
उसी तरह जो भी महीना का नाम होगा सब व्यक्तिवाचक हिंदी में भी आ सकता है ना। ये कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको मई दे दिया है तो हिंदी में भी आ जाएगा, जैसे कि चैत्र है, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन। ठीक है, ये सब हिंदी महीना का नाम है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो सब जो है ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। बी आपका विकल्प सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है अपराध शब्द कौन लिंग है ना। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे ना। अपराध लिंग पहचानने के लिए तो लिंग पढ़ना ही होगा, है ना। इस पर आपको जो है खुद ध्यान देना होगा, याद भी करना होगा ना। ये मतलब हमारी हिंदी भाषा है जो लोग इसका जो है एक दूसरे से सीखते हैं। बाकी लिंग शब्द जो है उसका पूर्ण जानकारी कोई नहीं ले पाता है, एक दूसरा से सीख लेते हैं बोलचाल के हिसाब से, है ना। पर कुछ ऐसे लिंग हैं जिसे किसी व्यक्ति को देखकर, उसके आकार प्रकार को देखकर हम लिंग जो है निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ ये जो है गाय है। गाय क्यों कहते हैं भाई? स्त्रीलिंग है, इसलिए कि शुरू से जानते हैं जे वो स्त्री है, इसलिए कि वो बच्चा देती है, दूध देती है ना। और जो बच्चा नहीं जैसे मतलब देगा, है ना, जो बच्चा देगा ही नहीं, जो दूध देगा ही नहीं, तो समझ जाइए कि जो क्या है ना, पुल्लिंग है ना। बाकी इसमें तो जो है आपको पता ही नहीं चलेगा जी दूध दे रहा है ना, खा रहा है कि नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे अपराध जो है सो पुल्लिंग है ना। ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसको आप खुद जो है सो ग्रामर व्याकरण में जो है देखेंगे, कुछ याद करना ही होगा आपको। ठीक है, ऐसे हम भी जैसे लिंग के बारे में आपको जानकारी देंगे, है ना, घबराइए नहीं। फिर भी आप कोशिश प्रयत्न कीजिए, ठीक है ना। इसलिए कि कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है और बताना पड़ता है। ऐसे मैं लिंग के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराइए और बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर जो है से कमेंट कीजिए कि हाँ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ धन्यवाद।